जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के विषय है एक्स ग्रुप 6200 फॉर द पेंशनरी बेनिफिट। इसके ऊपर लेटर है, वो लेटर दिखाएंगे आपको। डिसेबिलिटी पेंशन्स, विलिंग एंड अनविलिंग सर्टिफिकेट है, इनवैलिड आउट, प्रीमेचर, पीएमआर, इनके ऊपर साथियों कुछ लेटर हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों में हर एक चीज़ जो है मुझे मिलती है आपके पास, वो लेटर वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह भेजता रहता हूँ और आपको देता रहता हूँ हर रोज़ वीडियो के माध्यम से। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको हर रोज़ इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, चाहे वो ORP हो, चाहे वो पे कमीशन हो, किसी भी प्रकार की, चाहे आपके DA की हो, चाहे आपकी पेंशन संबंधी हो, जो भी इंफॉर्मेशन या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन आती हैं, सही स्टिक इंफॉर्मेशन आपको लेटर के साथ मिलेंगी, प्रूफ के साथ मिलेंगी, फालतू आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो साथियों आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में आपको लेटर इसके ऊपर मिल जाते हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं आप। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखो साथियों, एक ये लेटर 28/7/2025 का है, ये है उन 6200 जो एक्स ग्रुप पेंशनर्स 6200 के लिए अप्लाई किया गया था। कि साथियों इसमें क्या है, 1/1/2016 से पहले जो पेंशनर रिटायर हुए थे, जो भी पेंशनर जो एक्स ग्रुप के थे उनको, और उस 2016 के बाद हुए हैं उनकी टेबल में अंतर है। पहले वालों के लिए टेबल नंबर 7 है, दूसरों वालों के लिए टेबल नंबर 8 है, क्योंकि दूसरे वालों के लिए एक्स ग्रुप पे 6200 लागू कर दी गई। ठीक है साथियों, अब जो है पहले वालों के लिए ये 3600 थी, दूसरों के लिए 6200 लागू कर दी गई। अब साथियों जो है उन्होंने अप्लाई किया था कि हमको भी, जो पहले वालों ने, कि हम भी एक्स ग्रुप के हैं तो हमको भी 6200 के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। साथियों जो 1/1/2016 से पहले रिटायर हुए थे, तो साथियों इस ORP की विसंगति के बारे में अप्लाई किया था। तो उसके बारे में ये आर्मी हेडक्वार्टर का जो है सेना भवन का लेटर है, ये उन्होंने क्या जवाब दिया है इसके बारे में थोड़ा नज़र डालते हैं। उन्होंने लिखा है, सब्जेक्ट नॉन ग्रांट ऑफ एक्स पे 6200 फॉर दी पेंशनरी बेनिफिट। उन्होंने बोला, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर रिगार्डिंग नॉन ग्रांट ऑफ एक्स पे 6200 फॉर दी पेंशनरी बेनिफिट। उन्होंने बोला भैया, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ 6CP, छठे वेतन आयोग का उन्होंने रेफरेंस दिया है। एक्स एंड वाई वर गिवन ए कॉमन पे स्केल ऑफ 1/1/2000 with effect from 1/1/2006. They are at the same notches in pay band 1 and 2. Receive the same grade pay with one distinguishing features: X pay to those in group X. In the ORP given the 1/7/2019, the pension of the defense pensioners, family pensioner has been refixed. दोबारा फिक्स की गई उनकी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज और मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन के आधार पर है। तो साथियों इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, तो इस प्रकार से जो है 8C ये बोला है, टेबल नंबर 7 उनके लिए की गई, जो पोस्ट 2016 थे उनके लिए टेबल नंबर 8 की गई, और जो प्री थे उनके लिए टेबल नंबर 7 की गई। Who have drawn in higher rate of X pay 6200 1/1/2016. Therefore, Honorable Supreme Court is order dated 16/3/22 नंबर इतना है, जो order that is not a legal mandate that the pensioners who had the same rank must be given the same amount of pension. उन्होंने बोला भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सेम ग्रेड के जो रिटायर हुए हैं उनको सेम पेंशन दी जाए। The varying benefits that may be applicable. Honorable Supreme Court has also observed that the benefit of element pensionary scheme can be prospectively applied. तो साथियों अभी तो उन्होंने मना किया है, लेकिन इसको अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मिलना चाहिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है उसके अनुसार होगा। अब साथियों ये जो उनके लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनके लिए लेटर भेजा हुआ है। अब साथियों अगला सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है
सर्टिफिकेट ऑफ विलिंग एंड अनविलिंग, रिकमेंडेशन रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट लो मेडिकल कैटेगरी पर्सनल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फर्दर रिटेन डिस्चार्ज। तो साथियों ये सारी इंस्ट्रक्शन है, इसमें रिकमेंडेशन है, ये मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि साथियों का जो है कमेंट आता है कि सर आप हिंदी में समझाया करो। तो इंग्लिश में जो साथी इसको देखना चाहते हैं, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो आराम से ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं इसको। लेकिन साथियों मैं आपको अब हिंदी में अच्छी तरह से इसको ले सकता हूँ, हिंदी में यहाँ पर उसी का साथियों हिंदी ट्रांसलेशन है ये। तो बोलता है स्थायी लो मेडिकल कैटेगरी LMC कर्मियों की आगे की सेवा बनाए रखने, सेवा से मुक्त करने, रिटेंशन करने के लिए डिस्चार्ज के लिए इच्छा पत्र मतलब विलिंग सिफारिशें हैं। इसमें नाम भरना है, रैंक भरना है, फिर नाम ट्रेड वो रखा गया है डिसेबिलिटी के लिए। बोलता है इसमें भरना है मैं सेना में आगे जारी रखने के लिए इच्छुक हूँ या अनिच्छुक हूँ, मतलब विलिंग हूँ या अनविलिंग हूँ। ये इस शर्त पर होगा कि रक्षा मंत्रालय सेना पत्र संख्या ये दिया हुआ है इसमें दिनांक 30 सितंबर 2010 AO 4680 AR 13 और भारत सरकार के राजपत्र गजट ऑफ इंडिया संख्या ये 23 में 2000 के अनुसार होगा। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, फिर नीचे जो है आर्मी नंबर, रैंक और नेम, और इसमें जो है विटनेस के जो भी हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। अब कमांडिंग ऑफिसर की सिफारिशें होती हैं, उर्वरित परक में दी गई सही है, उक्त व्यक्ति तो सार्वजनिक में सेवा बनाए रखा जा सकता है। मतलब कमांडिंग ऑफिसर बोलता है कि भाई इसको सेवा में रखा जा सकता है क्योंकि यूनिट में उसकी विकलांगता के अनुसार मतलब उसकी डिसेबिलिटी के अनुसार उसको आवश्यक शेल्टर पॉइंट मतलब उसको विशेष नियुक्ति उस काम के लिए दी जा सकती है। जैसे यूनिट पीस में है तो उसको काम पे लगाया जा सकता है, इसका मतलब ये है। तो कमांडिंग ऑफिसर इसको ये कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, यद्यपि यूनिट में सेटल अपॉइंटमेंट है लेकिन उस व्यक्ति को LMC रहते हुए बने रहने की तैयार नहीं है, हालांकि उसके लिए काम तो है लेकिन वो व्यक्ति जो LMC के तौर पर काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसका मतलब जो है उसने अनविलिंग कर दिया है साथियों। पहले में क्या था भाई, वो विलिंग तो करता था और उसके लिए उसको लेकिन साथी जो है खुद ही वो अनविलिंग है। तो साथियों साथ ध्यान से सुन लेना, उस व्यक्ति को सेवा में बनाए रखा नहीं रखा जा सकता क्योंकि यूनिट में उसकी विकलांगता के अनुसार कोई सेल्ट्रल अपॉइंटमेंट नहीं है। मान लो यूनिट फील्ड में है, ILT में है और उसको काम में नहीं लगाया जा सकता तो हम उसको नहीं रख सकते। अब साथियों इनका बहुत महत्व है, आप समझ लेना इनका महत्व क्या क्या है, आगे चले पता चलेगा। अगला है ये ऑप्शन है कमांडिंग ऑफिसर के लिए, किसी को भी टिक कर सकता हो। पूर्व में दिया गया सेटअप पॉइंट अब उपलब्ध नहीं है। अब मान लो किसी को पहले उसको लो मेडिकल कैटेगरी था, उसको यूनिट में रखा हुआ था लेकिन अभी यूनिट में जो है फील्ड में चली गई, ILT में चली गई, CRP में चली गई, अब वो उसको CO नहीं रखना चाहता है तो इस ऑप्शन को टिक कर देगा। अगर पहले उसने उस व्यक्ति को सेवा में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यूनिट में उसकी विकलांगता में उसको काम नहीं है तो इसको कर देगा। यदि यूनिट में सेटल पॉइंट में है लेकिन उस व्यक्ति को वो रहने के लिए इच्छुक नहीं है तो इसको कर देगा, ठीक है नहीं। और उस व्यक्ति को सार्वजनिक हित में सेवा में बनाए रखा जा सकता है तो फिर इसको कर देगा। तो कोई किसी को भी कमांडिंग ऑफिसर टिक करके भेज देगा। तो साथियों अगला अब ये सिफारिश है कमांडिंग, मैं सिफारिश करता हूँ कि उपरोक्त व्यक्ति को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त के बाद सेना में डिस्चार्ज किया जाए तो इसको कर देगा। मैं सिफारिश करता हूं कि उपरोक्त व्यक्ति को सेना में तब तक बनाए रखा जाए तब तक यूनिट में उसकी विकलांगता के अनुसार सेटल्ड है, जब तक यूनिट पीस में है तो इसको कर देगा। मैं सिफारिश करता हूं सेटल्ड अपॉइंटमेंट वापस दिए जाने के बाद व्यक्ति को सेना में मुक्त कर दिया जाए तो इसको कर देगा। अब साथियों ये सारी चीज़ें हैं वो कमांडिंग ऑफिसर साइन करेगा, डेट करेगा। अब साथियों इनका महत्व समझना, बाद में आप चल करके आगे। अब साथियों सर्टिफिकेट ऑफ विलिंग एंड रिकमेंडेशन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमेचर मेडिकल कैटेगरी पर्सनल, इसका मतलब है कि दो मुख्य बातें दर्ज होती हैं। एक तो व्यक्ति की सहमति विलिंगनेस, वह सेना में रहना चाहता है या नहीं तब तक कि उसे किसी सेटल अपॉइंटमेंट में जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार रखा जा सकता है। दूसरा कमांडिंग ऑफिसर की सिफारिश के आधार पर सैनिक को सेवा में रखा जा सकता है क्योंकि उपयुक्त काम उपलब्ध है, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए विकल्प हैं। CO की सिफारिश से तीनों चीज़ें मैंने बता दिया, उसको डिस्चार्ज से सेना से निकालना, सेना में बनाए रखना और सेना में वापस लेने पर डिस्चार्ज यदि पहले उसको
शटल दिया गया था, अब नहीं रखना चाहता सो। तो सरल भाषा में भाई ये है कि साथियों, ये फार्म सेना में उन जवानों की आगे की सेवा तय करने के लिए है जिनकी मेडिकल कैटेगरी फिट स्थायी रूप से कम हो गई है, और उसमें जवान की इच्छा और कमांडिंग ऑफिसर की इच्छा पर निर्भर होती है। तो साथियों देखो, अगर इंडिविजुअल सर्विस में करने के लिए विलिंग करता है लेकिन कमांडिंग ऑफिसर नोट रिकमेंड करता है, तो उस हालत में सैनिक को सर्विस से निकाल दिया जाता है। उसे कहते हैं इनवैलिड आउट। क्या कहते हैं? इनवैलिड आउट कहा जाता है साथियों उसको। इस हालत में जवान को डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? डिसेबिलिटी पेंशन। और OROP का लाभ भी मिलेगा। OROP का लाभ भी साथियों मिलेगा। मेन चीज़ ये है, ठीक है नहीं। अब दूसरी बात क्या है, अगर इंडिविजुअल अनविलिंग करता है और फिर COB उसको अनविलिंग करके उस हालत में जवान को सर्विस से बाहर निकाल दिया जाता है, तब उसको इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा, उसे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट PMR माना जाएगा, और उसको OROP का फ़ायदा भी नहीं मिलता अभी के अनुसार। लेकिन हो सकता है 8वें वेतन आयोग में ये OROP का फ़ायदा मिलने लग जाए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी इसको मान लिया है कि ORP दी जाए, और अभी जो है 8वें वेतन आयोग में इसका माना जाए, हमारी यही प्रार्थना है। अब साथियों ये कुछ जो है इंस्ट्रक्शन है इंटाइटलमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द कैजुअलिटी पेंशनर्स अवार्ड्स आर्मड फोर्सेस के लिए। तो ये साथियों कुछ रूल्स है, तो इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, तो कुछ नियम है वो मैं आपको हिंदी में पढ़ाता हूँ साथियों, क्यों इंग्लिश में आप जो साथी इंग्लिश वाले हैं वो उसको देख लें, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो बहुत से साथी इंग्लिश में समझते नहीं हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको हिंदी में ही बताया करो। तो साथियों इसकी मैं हिंदी कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। इनवैलिड फ्रॉम सर्विस, सर्विस से अवकाश से हटना मेडिकल कारणों से। इसका मतलब है कि जब कोई सैनिक या कैडेट मेडिकल कारणों से बीमारी की चोट की वजह से ड्यूटी के लायक नहीं रहता, तो उसे सर्विस से इनवैलिड करके हटाया जाता है। इसके आधार पर ही डिसेबिलिटी पेंशन यानी लाभ मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मेडिकल कारणों सर्विस से बाहर किया जाता है तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ज़रूरी शर्त है क्या? ये तभी लागू होगा जब उसकी बीमारी चोट कंप्लीट अथॉरिटी के द्वारा कैटेगरी B या C मानी जाएगी। अगर चोट या बीमारी कैटेगरी D या E मानी जाती है तो उस स्थिति में सैनिक को लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या वार इंजरी पेंशन मिल सकती है। ठीक है साथियों। दूसरा है, अगर चोट, हाँ ये बता दिया डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है। अगर कोई सैनिक कैटेगरी A की बीमारी चोट के कारण सर्विस से बाहर किया जाता है तो उसने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की है, तो उसे इनवैलिड पेंशन मिल सकती है। अगर सैनिक मेडिकल रूप से आर्मी और सिविल दोनों सर्विस के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है तो भी उसे पेंशन का हकदार होगा। अगला है, जो सैनिक मेडिकल क्लासिफिकेशन से 5 में आते हैं यानी पूरी तरह से अनफिट हैं, उन्हें इनवैलिड मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर सर्विस पीरियड पूरा होने से पहले ही सर्विस से बाहर किया जाता है, तो भी उन्हें इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस माना जाएगा। मान लो उसकी 15 साल नहीं हुई है, 10 साल नहीं हुई है, तब भी उसको माना जाएगा। जो सैनिक मेडिकल क्लासिफिकेशन पूरी तरह से अनफिट है, उन्हें इनवैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट की सिफारिश पर आते हैं तो माना जाएगा इनवैलिड सर्विस। अगर कोई सैनिक या कैडेट ड्यूटी के दौरान या ट्रेनिंग के कारण इस छोटी बीमारी का शिकार हो जाता है तो आगे ड्यूटी नहीं कर सकता, तो इसे इनवैलिड करके सर्विस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस आधार पर अलग अलग तरह की पेंशन, डिसेबिलिटी, इनवैलिड पेंशन, वार इंजरी मिलती है। ये उसकी बीमारी ABCD पर निर्भर करती है। तो साथियों ये था आज की इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सदा मैं आपके पास बेहतर रहता हूँ। आपके काम की हो या नहीं हो, आप वीडियो को देख लिया करो, साथियों के पास शेयर कर दिया करो या किसी को बता दिया करो, ताकि किसी का न किसी का भला होता रहेगा। इसी में हमारा भी अच्छा ही है, आपका भी अच्छा ही है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर दे देना। कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई आपका समय बर्बाद नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।